हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? भई उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमने कर ली है सब तैयारी और हम चल दिए बेटी के घर सोना। आज हमारी बेटी का जो है छूचक है और कुआँ पूजेगा, तो हम छूचक का सामान पहुँचाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ छूचक बोलते हैं, बच्चा होता है, तो जब बच्चा होता है और कुआँ पूजता है, जो बेटे होते हैं उनका कुआँ पूजा जाता है। ये हमारा भारतीयों का, सनातनियों का एक कल्चर है। ज़्यादा विधि-विधान तो मुझे पता नहीं, तो भई हमने सबने कर ली थी तैयारी और मैं, बेटा, बहू और भाभी और मेरे और भाई और भाभी, तो सारा परिवार हम चल दिए हैं अपनी बेटी के घर। और बेटी के घर जाके भई वहाँ हम देखेंगे कि भई बच्चों की क्या तैयारी चल रही है, क्या नहीं है। हम थोड़ा टाइम से ही निकल लिए थे कि एक तो दूर भी है, दूसरा फिर जाम वगैरह भी रहता है, तो हम लोग टाइम से ही निकल लिए थे। तो हम पहुँच के देखते हैं कि भई वहाँ क्या तैयारियाँ हैं, क्या है, और लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्योंकि मेरे ससुराल से भी लोग आने वाले हैं और उनके जो 2-4 रिश्तेदार उन्होंने इनवाइट करे। उनका प्रोग्राम तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको तो अटेंड करना ही है। तो भई सफ़र बहुत लंबा था, हम लोग निकले थे 11 बजे और वहाँ पहुँचेंगे हम साढ़े 3 बजे। तो गाड़ी में बैठे-बैठे मुझे तो होने लगती है घबराहट। बच्चे एसी चला के रखते हैं और खिड़की खोलते नहीं हैं। वही जो गाड़ियों के अंदर जो स्मेल होती है बंद होके, वो मेरे सर में दर्द कर देती है और मुझे बड़ी उलझन सी, घबराहट सी और बेचैनी सी होने लगती है। और हम लोग जो है जब चल रहे थे तो रॉक्सी खड़ी थी और रॉक्सी ने जो है वो भी कोशिश कर रही थी कि वो भी गाड़ी में बैठे, लेकिन हमने उसे घर ही छोड़ दिया डाँट के। हम सब लोग जब बैठ रहे थे तो वो रोड पे खड़ी होके हम सबको देख रही थी और उसका भी मन था कि हमारे साथ आए। और हम लोग जो है गाड़ी में सभी को घबराहट हो रही थी और मैंने बेटे से बोला कि मुझे घबराहट हो रही, थोड़ा शीशा खोल दे, तो कह रहा था बाहर से बहुत शोर आ रहा है। तो मैंने कहा तेरी गाड़ी से तो मेरा ऑटो ही अच्छा है। तो भई मुझे जो है खुली हवा ज़्यादा सूट करती है। मुझे बड़ी घबराहट सी होती है जब बंद गाड़ी में बैठ जाते हैं और मेरा मन घबराने लगता है, पसीना खूब आने लगता है। उल्टी-उल्टी तो मुझे आज तक कभी हुई नहीं, लेकिन मन बहुत घबराता है, बेचैनी हो जाती है। और बस इतना लंबा सफ़र मैंने कैसे काटा 11 बजे से, और साढ़े 3 बजे तक 4 घंटे हमें लग गए वहाँ पहुँचने में। दूर भी बहुत है, फिर ट्रैफ़िक भी इतना होता है उसकी वजह से। तो जैसे-तैसे हम करके वहाँ पहुँच ही गए। देखा वहाँ जाके, मैं बेटे से बार-बार पूछ रही हूँ कितना रह गया, कितना रह गया? उसने फ़ोन में जो है मैप लगा रखा था भतीजे के हाथ में फ़ोन देके, और उसमें लोकेशन डाली हुई थी। तो मुझे तो भई ये लोकेशन-फ़ोकेशन का जो है अच्छा नहीं लगता। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ हमने जाके देखा कि तैयारियाँ चल रही हैं, और पूरी तरह से तो कुछ तैयार नहीं था। ये हमारा पोता, ये ढोल वाले आए थे और ढोल को देख के नाचने लगा, और उससे एक वहाँ ढोलक मिल गया, ढोलक को बजाने लगा और बच्चों ने तो खूब मस्ती करी। और मैंने जाके देखा कि भई बेटी का जो बेटा है मेरा देवता, वो खूब रो रहा है, ये छोटा वाला है। तो मैंने तो जाते ही बच्चे को सँभाल लिया और मेरी भाभियों ने और भई बहुओं ने लड़की को तैयार करने में लग गई, और मैं बच्चों को लेके ये घर के बाहर जो है, मुझे मेरे बेटे के यहाँ जो घर के बाहर था, मुझे अंदर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो बच्चे को लेके बाहर ही आ गई थी। और बस वही बच्चा भी तो ऐसा था कि चुप ही नहीं होने का नाम ले रहा था, खूब रो रहा था। जब कोई प्रोग्राम होता है ना तो बच्चे बहुत दुखी करते हैं, उन्हें पता नहीं कौन-सा भाव चढ़ जाता है। तो भई अभी तैयारी चल ही रही है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, हम ही लोग पहुँचे थे सबसे पहले, और मैंने जाते ही बच्चे को ले लिया था। और बहुएँ और भई भाभी बेटी को साथ उसके कमरे में उसे तैयार-वैयार करने लगी, और मैं इन बच्चों के साथ इन पे नज़र रखने लगी, बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे जो पोते-पोती हैं ना, ये बहुत शैतान हैं। छोटे बच्चे हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं है, तो इसलिए मैं तो बाहर ही थी। मेरी जो नज़र बच्चों पे बनी हुई थी। 2 बच्चे अपने थे और 3 बच्चे बेटी के थे, तो पाँचों बच्चे की ज़िम्मेदारी जो है मैंने खुद ही देखी। बच्चों को खिलाना, उनके साथ बैठना और उनका ध्यान रखना।
रिश्तेदार भी अभी ज़्यादा कोई नहीं आया था, अगल-बगल से भी कोई नहीं आया था और हम ही लोग सबसे पहले पहुँचे थे। जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो हमने देखा कि भई हमारा जो दामाद है वो भाग-भाग के काम कर रहा है और बेचारे की उसकी बहुत हालत ख़राब हो रही थी दौड़-भाग के। हवन हो चुका था, हवन के टाइम हम नहीं पहुँचे थे, हम हवन के बाद ही पहुँचे थे। हमारी 3-4 गाड़ियाँ थी और अभी मंडावली से जो मेरी देवरानी और देवर आने वाले थे, वो लोग भी नहीं आए और बाकी लोग भी आने वाले थे। तो सबसे पहले हम ही पहुँचे। मैंने जाके अपने देवर को फ़ोन करा कि भई आप लोग कहाँ रह गए हो? यहाँ ढोल वाले आ गए और ये लोग जो है फिर कह रहे हैं कि लेट हो रहा है। तो देवर ने कहा कि आ रहे हैं, बस आधा पौना घंटे का टाइम और लगेगा, आप लोग तैयारी करवाओ। तो भई मैंने भी सबसे बोला कि भई आप लोग शुरुआत करो और आ रहे हैं वो लोग भी। बारिश भी जो है बार-बार आ रही थी, तो ये जो जहाँ इंतज़ाम था ये मेरी बेटी के घर के बाहर का ही है। तो ये चीज़ वहाँ बहुत अच्छी लगी कि कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंदर वही घर है और घर के बाहर ये इतना स्पेस था कि वहीं इंतज़ाम हो गया और ये जो हमारा जो ये टेंट लगा हुआ है, ये टेंट भी जो है वाटरप्रूफ था, तो बारिश से तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। और बारिश भी ने भी कमाल ही कर दिया, पूरे दिन रिमझिम-रिमझिम होती रही और मुझे तो यूँ लग रहा था कि कहीं पे रिश्तेदार आएँगे, कुछ इंसल्ट ना हो जाए। और ये मेरी देवर थी, ये मॉडलिंग कर रही थी और अपनी इसने एक बहुत अच्छा लांचा पहना हुआ था। ये लांचा इसने तीजों के स्कूल के फंक्शन के लिए इसे मिला था और ये इसी को पहन के ये तो मस्त थी। और जो छोटे बच्चे हैं, तो लो भई ये हमारी बेटी की कुआँ की होने लगी तैयारी और जो उनके अड़ोस-पड़ोस की हैं, जो उनकी मामियाँ हैं, नानियाँ हैं, भाभियाँ हैं, वो सब मिलके कराने लगी और ये मेरी बेटी है। ये साथियाँ-वाथियाँ जो बढ़ाए जाते हैं और उनके बाद जो होता है प्रोग्राम, ये सब उसी में लगे हुए हैं और जब तलक अब सब आ ही गए हैं, तो ये होने लगी खोए की तैयारी। बेटी की थोड़ी-सी कद भी छोटा है और रंग भी सांवला है, इस हिसाब से। तो ये लो भाई, सब अपनी-अपनी तरह से एन्जॉय कर रहे थे। कोई ढोल पे नाच रहा था, कोई डीजे पे नाच रहा था, आगे थोड़ा आगे डीजे थे। ये मेरी बहन और भतीजी हैं, ये फ़ोटोशूट में लगी हुई थी। ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी नंद है जो पीठ फेर के खड़ी सफ़ेद व्हाइट सूट वाली और लो मेरी दीदी भी नाचने लगी और ये हमारा पोता भी गोद में नाचने लगा और ये मेरी भाभी है रेखा, ये भी कह रही हैं कि आओ चलो नाचेंगे। लेकिन ये लोग कहने लगे कि नहीं हमें नहीं नाचना और ये मेरी बेटी और इसके बेटी कहने लगी कि मम्मी मौसी फ़ोटो खिंचा लो। तो मैंने कहा चलो भई कैमरामैन तो इन्होंने बुलाया नहीं था, सबने अपने-अपने फ़ोनों से ही सबने वीडियोज़ ली और मेरी भी क्लिप जो है सब आगे-पीछे की ही हैं। मेरे से अपनी जो है जैसे-जैसे मुझे मिली सब मेरी आगे-पीछे हो गई क्लिपें। तो